हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये ब्लॉग है जो कि संडे का है, लेकिन मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, उसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। तो मॉर्निंग का टाइम है और वही सुबह डस्टिंग, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई हो गई है स्टार्ट। तो लेट से थोड़ा हो रहा है क्योंकि संडे का है, तो बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो देर से उठे थे। तो उसी के बाद मैं उनके ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी और मैंने कहा आज ये बेडशीट वगैरह भी सेट कर देती हूँ, सोफ़ा वगैरह। तो ड्राइंग रूम था, बस इसी को मैं सेट कर रही थी। यहाँ के ब्लैंकेट वगैरह थे सारे, मैं उस कमरे में रखे आई थी बेडरूम में अपने में। और जो कि ये न्यूज़पेपर हैं, तो अभी कुछ देर पहले हमने चाय पी थी सुबह मॉर्निंग वाली, और न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो आज के दिन हम इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर ले लेते हैं, क्योंकि संडे को बच्चों को भी थोड़ा इंग्लिश पढ़ा देते हैं। तो बस वही न्यूज़पेपर सेट करे थे और झाड़ू निकाल देती। और ये टेबल थी, तो बच्चे रात को बुक वगैरह पढ़ते हैं, वो भी मतलब ऐसे ही सब छोड़ देते हैं। तो टेबल भी सेट कर दी थी मैंने और झाड़ू भी निकाल दिया है। तो एक सुबह झाड़ू, तो जब मैं सुबह उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, किचन में जाती हूँ, उससे पहले एक झाड़ू, जैसे बासी झाड़ू बोलते हैं ना, वो वाला निकाल देती हूँ। फिर ये डस्टिंग, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, क्लीनिंग के बाद ये झाड़ू भी निकाल दिया है, क्योंकि इसके बाद मेरे को लगाना है पोछा। और ये देखो, मंदिर की जो रैक है उस पर ना गंगा जल की बोतल और प्रसाद है, जो कि अभी एक भैया आए थे, तो मैं नहाई नहीं थी अभी, तो मैंने कहा भैया आप अभी यहीं पर रख दो, तो वो यहीं पर रखी। और झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हो गई है मेरी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो आप देख सकते हैं, ये ना मूंग की दाल है, छिलके वाली, हरी वाली दाल होती है, तो जो कि रात को मैंने घरा दी थी। तो ये मेरे को बोल रहे थे कि मतलब वैसे तो सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों की पड़ती है ब्रेकफास्ट तैयारी की, तो इसलिए सुबह के टाइम ये काम नहीं हो पाता है। ये आज सुबह थोड़ा फ्री होते हैं, तो ये बोले कि दाल गरा दो, तो इसकी बरी बना लेना। तो जो कि बरी तोड़ते हैं ना, वो वाली। तो जो बड़े बेटे थे, छुट्टी रहती है उस दिन, वो कॉलेज चले जाते हैं खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलते हैं अपने फ्रेंडों के साथ, योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो सुबह मुझे इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट की नहीं पड़ती है। बस बच्चों को दूध, केला था, वो दे दिया हमने। सुबह मॉर्निंग की चाय ले ली थी। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने दाल साफ़ कर दी है अच्छे से। और इधर मेरे मशीन में कपड़े भी धुल रहे थे, जब तक मैंने दाल साफ़ करी थी, तो मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आलू रख दिए कुकर में। और आप देख सकते हैं रात के बर्तन हैं, तो बर्तन मैंने कहा चलो बर्तन लगा दूँ। और थोड़ी सी चाय बनाई थी, तो वो किचन पड़ी थी, मैंने वो सेट कर दूँ। और ये दाल मैंने रख दी थी टेढ़ी करके। तो आप देख सकते हैं कितना पानी, इसका जितना भी पानी था वो निकल गया है। तो मैं दाल को पीस लेती हूँ। पानी निकालना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर दाल में से पानी नहीं निकलेगा ना, तो ये दाल पतली हो जाएगी और बरी तोड़ने में दिक्कत आती है। तो मैंने 2 बार में दाल अपनी पीस ली है। और आप देख सकते हैं दाल ना कि ज़्यादा मोटी पीसी है और ना ही ज़्यादा पतली दाल, तो थोड़ी सी मोटी मोटी दाल है। 2 बार में मेरी पिस गई थी, जितनी मैंने 2 कटोरी करीब गला के रख रखी थी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने देख लिया है, दाल मेरी हो चुकी है। अब सारी दाल मेरी एक साथ पिस गई है। इसमें मैं लाल मिर्ची और गरम मसाला और थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। उधर मैंने धनिए धुल के रख दिए, क्योंकि आलू चढ़ा दिए थे, ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाने हैं। तो इसमें मैंने सब चीज़ डाल दिए और मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। तो उसके बाद मैं नहा ली थी, पोछा वगैरह मेरा हो ही गया था। तो मैं छत पर आ गई थी और ये पॉलीथीन होती हैं, उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक बार और फेंट लिया है। तो यहाँ पर मैं छत पे आ गई थी नीचे। तो आज ही मतलब बरी तोड़ने बैठे थे और आज ही ना बादल से होने लग गए, तो ये बोले कि ऊपर ही जाके तोड़े आओ, यहाँ पर अगर बादल से हो गए तो मतलब सूख भी नहीं पाएंगी। तो छत पर ही मैं यहाँ बरी तोड़ रही थी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बरी तोड़ते हैं मैं ना, मुझे मेरे मायके की काफ़ी याद आ गई, क्योंकि मालूम है जब भी ये होली की चीज़ें बनती थी ना, बरी तोड़ती या पापड़ चिप्स वगैरह बनते थे, उस टाइम हमारे एग्ज़ाम चलते थे, क्योंकि मार्च अप्रैल में बोर्ड परीक्षाएं होती थी, वैसी परीक्षाएं होती। तो मैं तो, और धूप लग रही है, देखो कभी धूप कभी छाँव हो रही है, तो मतलब दुपट्टा डाल रखा है साइड से, कैसी लग रही हूँ। तो बहुत याद आ रही थी मम्मी की। तो जब एग्ज़ाम करा के जब भी हम लोग आते थे ना, तब तक मम्मी ये काम सब
कर लेती थी। तो मैंने कभी ये बरी तोड़ते हुए या पापड़ चिप्स वगैरह कुछ करते हुए मतलब देखा नहीं था इंटर तक। तो उसके बाद जब डिग्री की परीक्षा करी थी तब भले देखा था, लेकिन मेरे को शौक़ नहीं था। और शुरू में मैं इंटर में थी तब तक तो कामचोर भी बहुत थी इन कामों से, बस पढ़ाई का बहाना करके बैठ जाती थी। ये काम तो मम्मी और दीदी करती थी बस। तो दीदी बोलती थी ज़रा भी काम ना करना पड़े, इसलिए पढ़ाई का बहाना लेके बैठ जाती है। बस मुझे पढ़ने का ही काफ़ी शौक़ था और सजने संवरने का तो मुझे शुरू से ही शौक़ था इन कामों में। तो मतलब एक तरह की मतलब कामचोरी थी, ये काम मैंने बिल्कुल नहीं करे। और ये देखो अब शौक़ अपने आप आ गया। वैसे भी ये बरी तो ना शायद मेरे मम्मी के यहाँ टूटती नहीं थी, मैंने सास को ही देखा था, सासू माँ को अपनी, मेरी सासू माँ जैसी करती थी वैसे। और ये खाने के काफ़ी शौकीन हैं बरी के, इसलिए ये तोड़वाते हैं। तो मैंने तोड़ दी। अब तो मैं पापड़ है, आलू के पापड़, आलू की चिप्स वगैरह सब कर लेती हूँ। कहते नहीं है जब सर पे जिम्मेदारी आती है तो सब कर लेते हैं। नहीं, शादी से पहले मैं किसी चीज़ से वास्तव में हाथ नहीं लगाती थी। तो देखो आपसे बातें भी होती गई और मेरी ना बरी भी टूट गई, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को सब अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ मेरी बरी भी टूट गई है। और आज तो मैंने बरी तोड़ने के बाद मैं नीचे आ गई थी और आलूओं को निकाल गई थी मैं, क्योंकि अगर आलू उसमें रहते, बॉयल तो हो चुके थे, अगर मैंने कहा कुकर में रखे रहेंगे तो इनमें पानी भर जाएगा। तो मेरे को पराठे बनाने थे, तो इनमें से कुछ आलू को तो मैं पेस्ट बना लेती हूँ पराठे के लिए। और 4-5 शिमला मिर्ची रखी हैं छोटी छोटी। तो ये बोले कि लंच में शिमला मिर्ची की सब्ज़ी और रायता बना लेना। तो कुछ मैंने आलू रख दिए हैं और कुछ के मैंने पराठे के लिए पेस्ट बनाने के लिए आलू फोड़ लिए और धनिया काट करके, हरी मिर्ची और लहसुन वगैरह, लहसुन भी डलवाते हैं हमारे, प्याज भी, मतलब आलू के पराठे में जैसे भी खाते हैं वैसे ही। तो मैंने सब चीज़ डाल दी और इसका पेस्ट भी बना लिया। थोड़े से आलू रख दिए शिमला मिर्ची के लिए, बस इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। गरम मसाला है, मिर्ची है, नमक है, आलू पेस्ट तैयार करके रख दिया और आटा भी लगा लिया साथ के साथ। और देख सकते हैं इतना टाइम नहीं मिला, रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं, सूखे हुए हैं, लेकिन मतलब इसको ना बर्तन स्टैंड में जमाने के लिए टाइम नहीं मिला। तब बरी तोड़ने के लिए चली गई, फिर आई तो मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ, नहीं तो बच्चे आएंगे तो भूख भूख करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया। और किचन जबकि मेरी क्लीन पड़ी थी बिल्कुल, फिर भी जब भी मैं खाना बनाने जाती हूँ गैस पर तो एक बार कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। ये शुरू की मेरी आदत है। जब तक क्लीन नहीं हो किचन, खाना बनाने का मन ही, और मतलब मन भी अच्छा नहीं रहता, खाना बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो थोड़े से बर्तन थे चाय वगैरह के, वो भी दूध के, वो मैंने साफ़ कर दिए। किचन का कपड़ा धो दिया है, तो वही कपड़ा मैं बाहर डालने के लिए गई थी। और उसके बाद मैं आई तो पराठे सेक देती हूँ मैं इनके लिए, क्योंकि मेरी ना अभी तक पूजा नहीं हुई है। नहा ली मैं, नहाने के बाद काम में लग गई। वैसे तो मैं नहा के आती हूँ तो तुरंत पहले पूजा करती हूँ, पर मैंने कहा पहले मैं ये बच्चों का लगा दूँ, ऐसा ना हो कि मैं तो पूजा में लग जाऊँ, क्योंकि पूजा में भी टाइम लगता है। मंदिर साफ़ करो, मंदिर के बर्तन साफ़ करो, भगवान जी को नहलाओ वगैरह, तो टाइम लगता है। मैंने कहा ऐसा ना हो बीच में आ जाएं तो मम्मी भूख लगी है, इस चक्कर में मेरी पूजा भी मतलब अच्छे से ना हो। तो वैसे तो आपने मेरे सारे ब्लॉगों में देखा है मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, उसी जब खाते हैं तभी। लेकिन आज मैंने कभी कभी ऐसा हो जाता है, आज मैंने पराठे बना के रख दिए हैं। छोटे बेटे हैं घर पर, ये नहीं है। और आप पराठे देख सकते हैं कितनी क्रप्सी। तो हमारे ना ऐसे ही मतलब थोड़े क्रप्सी पराठे खाते हैं, और गरम थे तो पकड़े नहीं जा रहे थे। तो बस मेरे यहाँ पर ना पराठे भी सिक्के हैं रेडी, सारे पराठे मैंने एक साथ बना लिए हैं। जब ये लोग आ जाएंगे तो खा लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर ना मैंने सारे पराठे मैंने बना के रख दिए हैं, और छोटे वाले बेटे ने खा लिए। तो इनको ना मैं कैसरोल में नहीं रखती हूँ, क्योंकि गरम में ना कैसरोल में रख दो तो पसीजे हो जाते, फिर कोई खाते नहीं है। और इनको मैं ढक के रख दूँगी। और मेरी अभी ना पूजा नहीं हुई है, तो मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए मैं पहले नाश्ता बना दूँ, तो मैं पूजा अपनी शांति से तब भी कर लूँगी। फिर बीच में बच्चे डिस्टर्ब करते, बच्चों के लिए कुछ बना के रख दो तो कोई टेंशन नहीं है, बस पूजा रहेगी। और वो भी मतलब मकान पे गए हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया काम चल रहा है,
तो मकान पे गए हुए हैं, वो भी ब्रेकफास्ट नहीं करके गए हैं। बेटे हैं, बेटे कॉलेज है ना, वहाँ पर जाते हैं खेलने के लिए और एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, तो वो भी नहीं आए। और आज तो ना रियल में बहुत काम हो गया है, बता नहीं सकती। लेकिन ना काम कितना भी हो मैं आसानी से कर लेती हूँ, मुझे थकान नहीं होती है। लेकिन मेरी थकान आँखों में और फेस पे दिखाई देती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। और ये देख सकते हैं, मिर्ची लेके आए थे, ये मिर्ची हैं अचार की। तो ये कुछ लाल हो गई हैं, बस नीचे हैं, कुछ हरी हैं। खा लो, आप ले लो, ले लो। तो और ये देखो, ये बास्केट है। अभी सर्दियों में ना टाइम नहीं मिलता था, हाथ पैर भी नहीं चलते थे, ये सब पड़ा है, सब मेरे को इसको डेकोरेशन करना है, सब इसका करना है। और ये मिर्ची इसमें कुछ हरी मिर्ची है और कुछ लाल हैं, तो इनका भी अचार डालना है। और कमरा वगैरह ये भी सारा सेट कर दिया है, सब काम हो चुका है वैसे। और आज काम रियल में संडे को कहते हैं, संडे को तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और ये फ्रेम लेके आए थे बेटे, तो इसमें अभी फ़ोटो नहीं लगाई है, अभी इसमें भी फ़ोटो लगाने को बाकी रह गई है। और ये मेरे इयररिंग्स, ये रात को रख दिए थे मैंने उतार के, ये रखनी है मेरे को संभाल के। तो अभी अचार डालना है इनको और पूजा करनी है। और पूजा करनी है, फिर पूजा करने के बाद मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर उसके बाद मिलेंगे काम करने के बाद। आधा कपड़े भी धुल गए, लेकिन कपड़े वो मैंने बाल्टी पर रख दिए, पानी में चढ़ जाएगा तब बाहर डाल दूँगी। पहले जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा के लिए लेट हो जाती हूँ। आज तो मैं काफ़ी, संडे वाले दिन तो और लेट हो जाते हैं। वो कर गए हैं पूजा, नहा गए थे, कर गए थे। और लेकिन जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट नहीं करके गए, आगे कर लेंगे। तो अब मैं भी पूजा करके आ गई थी। और ये आटा है जो कि पराठे बनाए थे, तो उसमें से मैंने इकट्ठा लगा लिया था आटा, जो कि रोटी बनाएंगे ना शिमला मिर्ची के साथ, इसलिए। और ये आलू हैं, तो बस मैं इन्हीं को यहाँ पर रख रही थी सेट करके, अपने लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए आई थी। तो मैंने ये रख दिया है, दोपहर में बनाएंगे इसकी सब्जी और रोटी, रायता वगैरह जो भी है। तो ये कपड़े हैं, इनको मैं, पूजा मेरी हो गई थी, नाश्ता भी कर लिया, तो मैंने कहा कपड़े मैं डाल ले आती हूँ सुखाने के लिए। तो वैसे तो कपड़े ना नीचे ही सुखा देते हैं हम, अब तो थोड़ी बहुत धूप आ जाती है, लेकिन आज वैसे भी बादल से हो रहे थे और छत पर भरी तो तोड़ी थी। तो मैंने कहा छत पर सीढ़ी लगाई थी, तो मैंने कहा छत पर ही कपड़े डाल देती हूँ। तो कपड़े डालने के लिए आई थी, तो ये भरी थी, तो मैंने कहा भरियों को मैं देख रही थी कि मतलब 3 घंटे करीब 3-4 घंटे हो गए, तो मैंने कहा देखूं कैसी हो गई हैं भरी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैं इनको उखाड़ के देख रही थी, लेकिन अच्छे से हुई नहीं है, क्योंकि ये धूप नहीं लगी अच्छे से। आज के दिन ना धूप नहीं थी, तेज़ बादल से हो रहे थे, कभी धूप छाँव जैसी हो रही थी। तो पलट के मैंने देखी तो पलटी नहीं गई। तो मैंने कहा छोड़ दूँ अभी, ऐसा ना हो कि टूट जाएं, कच्ची तो थी। मैंने कहा फिर बाद में उसके पलट देंगे इनको। तो आप देख सकते हैं कैसी बदरी सी हो रही है, धूप छाएं। तो उसके बाद मैं दोबारा आई थी, मैंने कहा नाइफ़ से मतलब छुड़ा के देखूं, तो कुछ छूट रही थी, मतलब जो पहले शुरुआत में डल गई थी ना वो छूट रही थी। उसके बाद की तो छूट रही थी, उसकी मैंने छुटा दी थी। मैंने कहा बाकी की बाद में छुड़ा देंगे। तो आज के दिन का रिकॉर्ड तो काफ़ी हो गया था, लेकिन ब्लॉग मैं एडिट कर रही थी तो देखा वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो का यहीं पर कर देती हूँ एंड। बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।